में विराजमान अंतर्यामी हो, आप देख रहे हो। जैसे पीठ पे तिनका पड़े तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंख में थोड़ी भी तो बहुत कष्ट देते हैं। ऐसे ही महापुरुषों का हृदय आंख जैसा है। अगर स्फुरणा भी हो गई काम की तो अपने को कामी मान लेते हैं। जो भगवत नाम रूप लीला में चित्त नहीं लगाए हैं तो बड़े से बड़ा अपराध भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनका हृदय पावन है, जरा सी स्फुरणा किसी कारण से हो जाए असहनीय हो जाती है। किशोरी जी के विरह में जे भी चिंतन किया तो शरीर में आग और कुटिया में आग। रन वाले क्या रन वाले, हाँ, वो श्री जी को अपना आराध्य देव मानते। वृंदावन ब्रज में जो भी रहेगा जय श्री राधा तो बोलना ही पड़ेगा। वो तो थे ही चरणारविंद के आसक्ति। उनके मन में आई कि द्वारिका दर्शन करने। श्री जी ने स्वप्न में आके मना किया कि नहीं, जो हमारी चरण उपासना उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब वैभव यही है, प्रीतम हमारे यही है, हमारे प्रीतम कहीं बाहर नहीं गए। जगह पर उनके इतना लालसा द्वारिकाधीश के दर्शन की थी, उन्होंने समझा स्वप्न है क्या ऐसा। गए वहां दर्शन की छाप आदि लगाई, जो वैष्णव चिन्ह होते हैं द्वारिका में छाप जब लगा के आए तो फिर रात में स्वप्न आवाज आई, दर्शन नहीं। अब तू सखी मेरे योग्य नहीं रह गई, अब तू सत्यभामा और रुक्मिणी की दासी बन सकती है, मेरी नहीं, क्योंकि द्वारिका की छाप लग गई। अब तो पक्का लगा कि तो श्री जी की ऐसा ही स्वप्न में बोली थी, हा राधे तुम करुणामयी, हा राधे। अब न रूप आ रहा है, न वृंदावन की लीला का चिंतन, न वृंदावन का भजन। ऐसी विराग्नि बढ़ी कि अब तो जी नहीं सकते आपके बिना। शरीर भस्म हो गया, कुटिया में आग पूरा, न वृंदावन का भजन लगा कि तो श्री जी की ऐसा ही स्वप्न में बोली थी, हा राधे तुम करुणामयी, हा राधे। अब न रूप आ रहा है, न वृंदावन की लीला का चिंतन, न वृंदावन का भजन। ऐसी विराग्नि बढ़ी कि अब तो जी नहीं सकते आपके बिना। शरीर भस्म हो गया, कुटिया में आग पूरा। श्री जी के पास गए, इस शरीर में छाप लगने के कारण ही तो हुआ भस्म शरीर, और श्री जी की सेवा में गए। बड़े महापुरुषों की कितनी सूक्ष्म वृत्ति। तो परिकर समझ रहा था कि कुछ न कुछ तो उनका आज हमारी इच्छा है पहले वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, फिर आप जैसा आदेश करेंगे। नाम कीर्तन करते हुए वृंदावन शांत हो, वो विचार ही शांत, वो वृत्ति शांत। उनका कल प्रसाद कहां से आया था तो कहा उस समय श्री गोविंद देव जी यहीं विराजमान थे। तो श्री गोविंद देव जी सीधे उठे, वो अपने हैं, कोई पराये थोड़ी प्रभु। मंदिर में गए और बोले प्रसाद ना पाऊं तो प्रसाद अपराध लगता है कि प्रसाद का तिरस्कार, प्रसाद पाऊं तो ये वृत्ति आती है, मतलब करूं तो क्या करूं। भगवान जिससे बात करते केवल उसी को सुनाई देता है। भगवान बोले हमने कब कहा है कि भरपेट पाओ, किनका ले लेते, भरपेट पाने कौन कहा। और देखो वो वैश्या कलकत्ता की आई थी, उसने बहुत भाव से भूख लगा, हमने तो पाया। आप आ सकते हो, सब समर्थ हो, तो फिर किनका पाओ, थोड़ा किनका लो, मधुकरी पाओ। जरा सी वृत्ति आई तो उनको प्राण न्यौछावर करने की बात आ गई। नहीं ऐसा कर, पर अपने लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्रीति नहीं है, अभी हृदय पवित्र नहीं हुआ। प्रभु कैसे कह रहे, मोशम कौन कुटिल खल कामी। जब दैन्य ही नहीं तो प्रीति कहां। असलियत में, असलियत वो वाणी से बोले ना बोले, उसका हृदय ऐसा होता है, एक भी वृत्ति उसको बर्दाश्त नहीं होती। अन्य तुमसो कहां छिपी करुणा में, अगर हम बातें बना रहे हो तो दूसरे भले मान, आप तो अंतर में ही बैठे देख रहे हो ना, मैं हूं ना ऐसा प्रभु, आप तो देख रहे हैं ना अंतर्यामी। जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। भरी भरी उदर विषय को धावत, जैसे सूकर गामी। मोशम कौन कुटिल खल कामी। प्रभु आपने मनुष्य शरीर दिया भजन करने के लिए, मैं ये बात भूल गया कि भजन करना मानव देह का परम कर्तव्य है। ऐसो नोन हरामी, जिसका नमक है उसके नमक हलाल होना चाहिए, नमक हराम नहीं। प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया, वो ऑक्सीजन दे रहे, शरीर दिया, बुद्धि दी, नेत्र दिए, ये धरती दी जिसपे हम रह सकते हैं, आकाश शब्द सुन सकते हैं, सब कुछ उनका। तुम्हारा क्या है,
लेकिन जिन्होंने तुम्हें मानव देह सब सुविधाएं दी, भगवत प्राप्ति की भूल गए और भोगों में जो पशुओं को प्राप्त है उन्हीं भोगों को भोगने में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। दूसरों से द्रोह करना, अपनी इंद्रियों का दुलार करना, यही सब पापों का जनक है। यहीं से पाप सब प्रकट हो जाते हैं। अगर कहीं आपकी कृपा से संत संग मिल जाए तो सुनी सत्संग होत जिए आलस, विषयन संग विश्रामी। श्री हरि चरण छाड़ी विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। हरि विमुखन की निस दिन करत गुलामी। मोसम कौन कुटिल खल कामी। प्रभु, जब आप कृपा करके सत्संग देते हो कि जाओ तुम्हारी बुद्धि पावन होगी, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, जिनकी वाणी श्रवण मात्र से ये तुम्हारा भवबंधन नष्ट हो जाएगा। दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। बिना ही प्रयास होए भवभंगा। वहां जाने में आलस लगता है। कितने गृहस्थ तो दूर दूर के आकर के लाभ ले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर आप अपने को उज्जवल भविष्य, मंगलमय सुखमय जीवन बिताना चाहते हो, हां, लौकिक कर्म कर्तव्य पूजा है, लेकिन अच्युत भावना से युक्त होकर, भगवत भावना विहीन सब लगे ही तो हैं, उनको भगवान प्राप्ति हो जाएगी क्या? भगवत भावना युक्त, भगवत समर्पित, शास्त्र सम्मत कर्म भगवत प्राप्ति कराता है। उसे कर्म योग कहते हैं। कर्म तो सब कर रहे हैं, क्या योग हो जाता है क्या? दो प्रकार के कर्म बनते हैं, शुभ और अशुभ। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म योग थोड़ी बनता है। कर्म योग तो सत्संग, जो सत्संगी हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, जो महापुरुषों के आश्रित हैं, उनमें वो चतुरता आती है कि वो कर्म को कर्मयोग कर देते हैं। शास्त्र सम्मत, भगवत भावना युक्त, भगवत समर्पित, अब कर्म योग हो गया। ये भगवत प्राप्ति करा देगा, मन माने नहीं। सत्संग भगवान देते भी तो सुनने में आलस है। बैठ भी गए, पूरा सत्संग निकल गया, एक भी शब्द नहीं पकड़ पाए। यार तुम क्या हो? अपने जीवन धन की बातें हो रही हैं और तुम सो रहे हो। फिल्म देखने में अगर कोई सोया हो तो मुझे बताना। पैसे देके 2.5 घंटे 3 घंटे में आप अगर एक बार सो गए हो तो हम धन्यवाद देंगे तुम्हें कि गए पैसे देके, बस जहां प्रारंभ हुई सो गए, कब निकल गई पता नहीं चला। तो धन्यवाद है कि कम से कम विषय चिंतन और विषय श्रवण नहीं हुआ। लेकिन वहां नहीं सोएंगे, कोई भी नहीं सोएगा, सोने का तो सवाल ही नहीं वहां। लेकिन सत्संग में कई बार कहते हैं दिनचर्या ही भगवान है, अर्थात भगवत प्राप्ति की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चिंता करो अपनी दिनचर्या की। नींद तब आती है जब उस पर हमें महत्व बुद्धि नहीं होती। भजन में, सत्संग में महत्व बुद्धि। राधा बाबा की वो बात सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो सर्वज्ञ महापुरुष हैं, शास्त्र के, तत्व के, भगवत प्रेम मार्ग के, वो ऐसी स्थिति, घटिया बात है, चल नहीं पा रहे हैं। उनका जो सेवक वो थकित होने के कारण या प्रमाद स्थिति के कारण बाबा कह रहे हैं बस इतनी दूर तक मुझे बैठा दो जहां से सत्संग के शब्द पढ़ते हैं। हाँ बाबा हम थक गए, आपको जाना है चले जाओ। वो जानते थे जा पाएंगे, तो उनका तुम क्या जानते हो, हमारे श्री कृष्ण हमको ले जाएंगे। एक डंडा उठाया और प्रयास करते हुए, कड़िलते हुए वहां तक गए जहां सत्संग, और सत्संग सुना। तब समझ में आता है कि ये बड़े बड़े महापुरुष, कुछ है विशेष बात सत्संग में। नहीं तो जो सत्संग में हो रहा उनको कंठस्थ कुछ भी पूछ लो, सब कुछ भगवान शिव को कुछ जानना है क्या? फिर भी सत्संग, कुछ है सत्संग में ऐसा कि बड़े बड़े महापुरुष, व्यक्त अव्यक्त, आप क्या समझते हो? यहां व्यक्त ही बैठे हैं, अव्यक्त महापुरुष भी। वृंदावन है, ये प्रेमियों का गढ़ है। व्यक्त अव्यक्त जिनको तुम देख नहीं सकते, वो महापुरुष भी यहां विराजमान है। ये राधा यश है, भगवत चर्चा है, ये महान उस वस्तु की प्राप्ति के सिद्धांत है। आप लोग सत्संग का उस कोटि से महत्व नहीं रखते जैसे इन महापुरुषों ने। सत्संग, चलो अब हम उनकी बात नहीं करते सखी, उनको यदि हमारे बिना समय कट जाता है तो हम भी उनकी बात नहीं सखी, उनकी बात ही तो हमारा जीवन है, उनकी बात के बिना हम तो जी ही नहीं सकती। गोपीजन, उनकी बात किए बिना, उनकी बात सुने बिना, जहां जहां पिए की बात
सुने खोजत तिन गैनन। कौन? जो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो, इस कोटि का महापुरुष। अब उसको कौन सा सिद्धांत सुनना है, पर वो जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तिन। श्रवणेन्द्री प्यासी होनी चाहिए भगवत चर्चा सुनने के लिए। कौन सा शब्द तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर दे। अभी अवसर है, फिर आगे न सत्संग मिलेगा न डांटने वाला मिलेगा। यही मन और बुद्धि का तांडव होगा जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे। ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा शत्रु है मन। अभी गुरु कृपा से इसको अपने अधीन कर लो, मित्र बना लो इसको, तो काम बन जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और अगर अभी अवहेलना की तो एक एक पॉइंट वो समझ रहा है और वो आपको गुलाम बनाए हुए गुलाम बना देगा। ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां केवल जलोगे, अशांति, दुख रहेगा। तो हे हरि सुन सत्संग होत जिए आलस। नींद का केवल एक सुख है, संसार का चिंतन नहीं होता। 5-6 घंटे सो लिए, मतलब संसार का चिंतन नहीं हुआ, तो इंद्रियों में पुनः सामर्थ्य आ गई। और परम सामर्थ्यशाली नाम का यदि चिंतन चल रहा है, प्रभु का चिंतन चल रहा है, तो तमोगुणी नींद से उनकी तृप्ति थोड़ी होती है। वो तो महाशक्तिशाली प्रभु के नाम से तृप्त रहते हैं। ये सब निद्रा आदि दोष सब खत्म हो जाते हैं। मानो लड़ना पड़ेगा। अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य। ये हम इसलिए अहंकार पुष्टता के लिए नहीं कह रहे। अभ्यास, जो अभ्यास किया रुग्णावस्था में भी वो चैन नहीं लेने देता, अभ्यास वो वैसे ही चलाता है। आप लोग अभ्यास शिथिल, तो आप कैसे भजन करोगे। सत्संग बहुत बड़ी सिद्धि है, सच्ची मान लो। अगर आप रोज सत्संग सुनते हो तो एक तरफ सत्संगी जो आचरण में उतारता है और एक तरफ एकांतिक, दोनों के जीवन को जब नापा जाएगा तो उसमें कुछ आंतरिक ऐसे दोष होंगे जिनको देख भी नहीं पा रहा, और सत्संगी उससे निकल जाएगा। सर्वसंगो पहो हिमाम, भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। जो सत्संग होता है वो सब दोषों का त्याग करा देता है, एक एक दोष तुम्हारे सामने रखता है, पर महत्व बुद्धि नहीं, उस पर भाव ही नहीं। हे, ये सोने का समय नहीं है, ये स्वर्णिम समय है। जितना नाम जप, पता नहीं वो बात क्यों नहीं आती है हृदय में। अरे चोरी चोरी भजन करने का, कोई देख न ले, कोई जान, अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक साधन पथ में, जितेंद्रियता, सौम्यता, धैर्य, ये सब सद्गुण आने लगेंगे। मान लो हमारी बात, भजन में ऐसी प्रीति करो कि चोरी चोरी अधिक से अधिक हम भजन कर ले, कोई जान ना पावे। अभ्यास में बड़ी सामर्थ्य है प्यारे, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी भी परिस्थिति हो, अभ्यास। पूज्य श्री राधा बाबा शरीर काम ने पालकी में बैठा लो, हमारी गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम, चलो करो। वही गीता प्रश्न में जो क्या गीता वाटिका वही भाव से गिरिराज जी विराजमान किए। महापुरुषों की दिनचर्या, वयो वृद्ध हैं श्री सनातन जी महाराज, ठाकुर जी मना करते मत आओ गिरिराज, नहीं, दिनचर्या सदगुरुदेव भगवान के वचन। वही साधु है जिसकी दिनचर्या एक रस, एक नियत टाइम पर होती है। कभी भी उसको देखो, उसका टाइम। शरीर अस्वस्थ है, बुखार है, कुछ भी है, वो अपनी जगह हुआ भजन कर रहा है। हम ये थोड़ी कि बुखार को लिए बैठे रहे कि जब उतरेगा तब भजन करेंगे, तब दिनचर्या नहीं चल पा रहे, चलो हरी इच्छा पड़े भजन करें। जिस समय सोना उसी समय आंख मुनेगी, नई जगह हुई भजन कर रहे। चतुराशी जी चल रही, सुधा निधि चल रही, गान कर रहे। हम अपने जीवन को व्यर्थ करने निकले, अपने समय को बर्बाद करने निकले। प्यारे समझ जाओ, बहुत बड़ा लाभ खो रहे हो यदि आप नींद का आदर करते हो, प्रमाद स्थिति करते हो। नहीं, 3 घंटे में पर्याप्त, 4 घंटे शिथिल साधक, 5 घंटे साधारण साधक, 6-7 घंटे जो संसारिक कार्यों में रत हैं साधु, 2-3 घंटे विश्राम, 24 घंटे में। अरे भजन सुख लेना है या तमोगुणी निद्रा सुख लेना है। सुनि सत्संग होत जिए आलस, विषयीन संग विश्रामी। अब उन्हीं से बैठ करके प्रपंच की बातें करो, कितनी करते रहो बातें, कभी नींद नहीं, कभी कोई उनको नहीं लगेगा कि हमारे लिए कोई और दिनचर्या एकाद है। नाथ, आप सबके हृदय की जानने वाले हो। ऐसा स्वभाव हमारा है कि आपके चरणारविंद को छोड़ करके जो आपसे विमुख विषयी पुरुष हैं, उनकी चाटुकारिता, उनकी गुलामी, निश्चित दिन करत गुलामी विमुखन की। अपने आराध्य देव के द्वारा की हुई व्यवस्था जीवन भर उसी को केवल मानना है। किसी व्यक्ति के द्वारा जो कुछ हो रहा है, अगर मुझे अस्तित्व समझ में आता है तो कभी स्वीकार न करें। मेरी श्री जी तुम्हें निमित्त बना के लाए हैं, हम कभी तुमसे जय श्री राधे नहीं बोलेंगे, अच्छा वही भगत जी है, नहीं, कभी नहीं। जीवन भर करते रहो, मेरी लाडली के द्वारा प्रेरित हो, हम यही मानेंगे, मेरी लाडली ही सब, अन्य नहीं मानेंगे। अन्य है क्या तुम्हारे पास? तुम हो कौन? प्रभु की सिवा तुम्हारी सत्ता ही नहीं है।
अगर कोई सत्ता दिखाता है तो नहीं स्वीकृत करना चाहिए। अभिमानिनते न्यारे, भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे। जीवन प्रभु को अर्पित है, होश में अच्छे से समझ लिया जाए। एकमात्र आराध्य देव का भरोसा नहीं तो श्री हरि चरण छाण विमुखन की निस्दिन करत गुलामी। आए थे परम पद प्राप्त करने और लग गए विषयी पुरुषों को रिझाने में, और कुछ चंद टुकड़े विषयों के, चंद सुख विषयों के बिक गए उनके हाथ। नहीं रिझवन भरतार के विषयीन हाथ बिकाए। बहुत सावधान, बहुत फिसलाने वाली भगवान की भ्रमात्मक माया है। पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। मोशम कौन कुटिल खलकामी। प्रभु में बड़ा अपराध करने वाला, पाप करने वाला, सब पतितों में हूं, ये हृदय में आ जाए ना तो निष्पाप हो जाओगे, निरपराध हो जाओगे, महात्मा बन जाओगे। भगवान बड़े कृपालु हैं, किस क्षण वो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ा देंगे, पक्का पक्का निहाल कर देते। जब कभी वो जैसे दर्पण में चेहरा देखे तो कभी जब वो कृपा करके दर्पण दिखाते हैं हृदय में तो नहीं नहीं नहीं, ये मेरा नहीं, ये तो केवल आपका कृपा प्रसाद। मैंने देखा है, अपने को देखा है, अपने को देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे चला रहे जैसे लगाम पकड़कर घोड़ों की भगवान बैठे हैं ना अर्जुन के, वैसे बिल्कुल। अगर वो छोड़ दें लगाम तो अभी अभी ऐसे खंडक में गिरा दे के उठना मुश्किल हो जाए। एक एक कदम उनका दुलार प्यार और उनका शासन दिखाई देता है शरणागत भक्त को। पहले हमें ये मानना होगा कि हमारे जीवन की जो परम लाभ वृत्ति है वो भगवत प्राप्ति है। अभी कोई एकांतिक में ईश्वर संपन्न समाज प्रिय बड़े अधिकारी कहीं न कहीं हृदय की बात वो देखे और कहा मुझे हर समय भय लगा रहता है, मैं बस उस भय से निवृत्त होना चाहता हूं। और ऐसे पदों पे हैं जिससे समाज को बहुत बड़ा सुख और अधर्मियों को बड़ा दंड, अधिकार है उनका ऐसे। तब जो रोज कहते हैं वो बात सिद्ध नजर आती है। आप लोगों से तो सब मिलते हैं, आप किसी से मिलोगे ना तो वो तो मुस्कुराकर उनका वैभव देखकर आप कहोगे कि क्या सुखी है। और क्या प्रश्न होते हैं, भय। जब तक हरि शरणम ये नहीं, तब तक शास्त्र कहता है तुम निर्भय नहीं हो सकते, तुम निश्चिंत नहीं हो सकते, तुम निशोक नहीं हो सकते, निशंक नहीं हो सकते, तुम्हारे संशयों का नाश नहीं हो सकता, तुम्हारी विपरीत धारणा मिट नहीं सकती। तो सुखी कहा, अशांतस्य कुतः सुखम। मान लो बहुत पढ़ाई पढ़कर उन स्थितियों पर पहुंचे होंगे, बहुत मेहनत, बहुत वैभव, बहुत बड़ा पद, लेकिन भय मुक्त नहीं। ब्रह्मा भी परमेष्टि पद है, देवराज इंद्र त्रिभुवन पद है। आप परम पद के मार्ग में चले हो जहां निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निशंक, कोई संशय नहीं, कोई विपरीत भावना नहीं, हर समय परमानंद। तुम्हारा यह मानव देह पाप कमाने के लिए तो है नहीं, व्यर्थ में इसको मत खोइए। हमारा यह धर्म है, हमारा यह कर्तव्य है। धर्म निर्भय करता है, कर्तव्य तुम्हें निश्चिंत कर देता है। अगर जो करना चाहिए वो किए हो तो तुम निश्चिंत होगे, बेपरवाह होगे। तो उसका वो अधर्माचरण देख देख कर, पापाचरण देख कर उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि जो हमें महात्मा मिले थे, यदि उनसे मैं भगवत मार्ग की शिक्षा ले लेता, पुत्र प्राप्ति का ना हट करता, तो आज मैं दुर्दशा को न प्राप्त होता। अब गोकर्ण जी से कहा कि बेटा मैं क्या कर सकता हूं, अब मेरी अंतिम समय की श्वासें बची जितनी, कैसे मुझे भगवान मिल सकते। मैं जान गया, मुझे वैराग्य हो रहा है संसार से। तब उन्होंने कहा था, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन, जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य गुण दोष चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताश्री गोकर्ण जी ने कहा, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो मानो आत्मदेव जी ने कहा जीवन भर यही किया है पर मुझे शांति तो नहीं मिली ना। तो बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का पालन करने से परम धर्म की प्राप्ति होती है। अगर नहीं हुआ तो लोक धर्म में कहीं चूक हो गई आपकी। ये जितने लोक धर्म है इनकी पूर्णता है भगवत चरणारविंद की प्रीति। नहीं तो सो सब धर्म कर्म जरी जाओ, वो धर्म कर्म में आग लगे जहां भगवान के चरणों की शरणागति नहीं, भजन नहीं, प्रेम नहीं।
जहां न राम पद पंकज भाऊ, सो सब धर्म कर्म जर जाओ। इसीलिए श्री भगवान भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ये परम धर्म है भगवान की शरणागति, भगवान का भजन। धर्मम भजस्व सततम, कौन से धर्म का सतत भजन करें? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके सावई पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म वही है जिसमें अधोक्षज अच्युत भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति हो। त्यज लोक धर्मान, बोले लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म, प्रेम धर्म, परम धर्म में स्थित होने की मेरी सामर्थ्य खो गई है। तो बोले एक जगह ये सामर्थ्य प्राप्त होती है, सेवन सदा साधु पुरुषन। जाओ और भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों का आश्रय लेकर उसकी सेवा करो और उनके वचनों पे चलो। पर ध्यान रहे महत्संगस्त दुर्लभ हो, दुर्लभ है, अगर मिल भी जाए तो दुर्गमो। उनकी कृपा प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमारी मानसिक बुद्धि होती है और मानसिक बुद्धि से हम उनको तौलते हैं। गुणातीत स्थिति को समझना गुणातीत होने पर ही आएगा। आप गुणों में हो, गुणातीत को नहीं तौल पाओगे, नहीं जान पाओ। इसलिए दुर्गम कह दिया गया। बहुत दुर्गम है महापुरुषों से कृपा ले पाना, और अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य। तो बोले क्या दुर्गमता होती है? उनकी चरणारविंद में अपने आप को हम समर्पित करते हैं तो हमें वो अमोघस्य स्थिति तक पहुंचने में क्या दुर्गमता। तो जय काम तृष्णाम, सुने हुए भोगों की कामना भोगने के लिए, भोगे हुए भोगने की इच्छा तृष्णा, ये काम कामना वासना मन ते करियति दूर। इनका मूल है मद मान अभिमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। महापुरुषों के पास मान रहित होकर रहे। अगर मान रखोगे तो बहुत हानि हो जाएगी, चाहे जितने वर्ष रहो लाभ नहीं ले पाओगे। बछड़ा बनने पर पिन्हाएगी गाय और दुग्ध पान करोगे। अगर बछड़ा नहीं बनोगे तो है पूरे शरीर में दुग्ध, पर पिन्हाएगी नहीं। बच्चा मान रहित होता है, मां डांटे तो भी मां की तरफ ही भागेगा, किसी अन्य की तरफ नहीं। छोटा बच्चा मां थप्पड़ मारे तो लिपटेगा वो मां की ही। ऐसे सदगुरु, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। जही काम तृष्णाम और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। दूसरे के गुण दोषों का चिंतन कथन श्रवण त्याग दो। अगर ये नहीं त्यागा तो साधु समागम का लाभ नहीं मिल पाएगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। निरंतर भगवत सेवा, निरंतर भगवत गुणगान का पान करो। ये आज्ञा करी थी गोकर्ण जी ने अपने पिता को। हम अपने मानव जीवन को खो रहे हैं। बढ़िया मकान बना लिया, माना 50 करोड़ का तुम्हारा मकान बन गया, बड़ा सम्मान तुम्हारा देश विदेश में है, लोग तुम्हें आदर देते हैं, ठीक है, ये इस देश का है। अब तुम्हारा जहां जाना है वहां का वीजा नहीं बना है, पास नहीं। जहां जाना है वहां के खर्चा के लिए संपत्ति नहीं, सब यहीं रह गई। चलो अब भय शोक जन्म मृत्यु, इनसे तो तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं छुड़ा पाया। अब भोगो जो शुभ अशुभ कर्म, उनको भोगो। अगर बीच बीच में सत्य कमाई कर लेते राधा राधा राधा, तो ये जाएगी आपके साथ, ये आपको पास दिलवाएगी प्रिया प्रीतम के समीप जाने का। राधा राधा जैसे कोई मार्ग में, ऐसे तो सबको प्रणाम करते देख, जब कोई राधा 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 राधा, हृदय आह्लादित हो जाता है, पास बन जाता है, ये अपना प्रिय लगता है। जाके मुख से धोखे उन्हें सतराम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चा। भगवन नाम, भगवत चरणारविंदाश्रय। जीवन बिल्कुल व्यर्थ खो रहे हो यदि ये नहीं है। मान लो अभी तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा ये सब वैभव धूल दूसरित कर देगा काल, एक झटके में मिट्टी में मिला देगा। तुम्हारे साथ चलने के लिए केवल नाम है, केवल भगवत आश्रय है। बहुत अमूल्य है तुम्हारा जीवन। प्रत्येक क्षण का सच्चा इस्तेमाल करो। राधा राधा राधा, खूब उस कर्तव्य कर्म करो, इससे हल भी जोत सकते हो। राधा राधा कहते हैं व्यापार नौकरी बड़े बड़े कार्य, जब युद्ध किया जा सकता है तो और क्या बात। इससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जो मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है। संसार में जो हम इंद्रिय भोगों में विचरण करते हुए पाप कमा रहे हैं, उसका आंतरिक भाव है कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, मस्ती आएगी। किसी एक को मिली है तो बताना, मूर्खों की बात अलग है। अरे जब वो नाली में पड़ा, अपने को परम पद मान रहा है, तो ऐसे पुरुषों की तो बात अलग है।
मदिरा पिए ऐसे, वो अलग बात है। लेकिन जो बुद्धि रखते हो तो सोचो, आज तक मस्ती मिली? आज तक तुम्हें वो मस्ती एकदम अद्भुत आनंद जो कभी टूटे ना कभी छूटे ना, नहीं मिली। शांति मिली? नहीं मिली। सुख मिला? नहीं मिला। तो कर क्या रहे हो? कमाई किसकी कर रहे हो? हर कार्य इसी भाव से तो कर रहे हो कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, दुख मिटेगा, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब सही मार्ग नहीं है। तुम जीवन को व्यर्थ कार्यों में लगाते लगाते व्यर्थ हो गए हो। व्यर्थ का आप जीवन रह गया। देखो तुम्हारे संस्कार कितने गंदे हो गए। मन वही विषयों का चिंतन, वही विषयों का चिंतन। उन संस्कारों में इतनी दम है कि तुम्हारी अगली योनि पक्की। ध्यान दो, बार बार वही भोग, वही भोगों का चिंतन, वही धन, वही वैभव, अगला योनि पक्की, तुम्हारी जन्म पक्का। भगवान की स्मृति तो कभी पकड़ी नहीं, भगवान की स्मृति से संबंध बना नहीं, कभी कोई ऐसा साधन नहीं किया जो व्यर्थ ना हो जाए। मान लो पुण्य इकट्ठा किए, बहुत पुण्य आत्मा हो, तीर्थों स्नान किए, बड़े बड़े दान करते हो, और एक भक्त की निंदा कर दी, सब खत्म। लेकिन आपने 10 बार राधा राधा कहा है। अब कोई भी अपराध बन जाए, हां भक्त निंदा करोगे, प्रभाव नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो जमा है आपका, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो ऐसी जगह आपका साथ देगा जहां कोई साथ देने वाला नहीं। नाम अविनाशी है, कोई भी अपराध नाम को नष्ट नहीं कर सकता, नाम के प्रभाव को रोक देगा, ये पक्का। अगर आप बस वैष्णव अपराध करते तो नाम का प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ेगा, निर्विकारता, आनंद, शुद्ध ज्ञान ये नहीं प्रकट होगा। इसलिए सावधान, नाम ही एक ऐसा है जो आपके साथ जाएगा, सुरक्षित है। क्या तुम इतना सुंदर मानव जीवन पाकर इतनी बड़ी हानि बर्दाश्त करोगे? तभी पछतावा होता है अंतिम समय। एकदम चेतना आती है, अरे जो वादा किया था प्रभु श्री की इस देह में भजन करके आपको प्राप्त, वो तो हुआ नहीं, जीवन व्यर्थ चला गया। जो हानि हुई उसकी पूर्ति तुम्हारे जीवन भर की कमाई से नहीं होने वाली, सब यही रह गए। अरे बहुत मूढ़ता है। अब तो बैंक है, लॉकर है, पहले दीवालों में गाड़ देते थे और लोभवश बताया नहीं, मर गए। जब दूसरे कोई दीवाल खोदते तो उनको घड़े में भरे हुए आभूषण, स्वर्ण सिक्के, कभी वो ना तो धर्म में लगाया, न भगवत सेवा में, न खुद खा सके। कैसी मूढ़ता। इसलिए एक प्रार्थना सबसे है, तुम अपने जीवन में जैसे जी रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, कर्तव्य कर्म, उनसे हटने की बात नहीं कही, उनमें एक कार्य और जोड़ लो, नाम स्मरण, नाम जप। कितना सरल सहज है। प्रत्येक छोटे कार्य हो या बड़े कार्य हो, उनको भगवान को समर्पित करो और नाम जप करो। इससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आगे चलकर देखोगे नाम तुम्हें पकड़ लेगा, तुम्हारे अंदर निरंतर नाम चलने लगेगा। बार बार लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि हम गृहस्थ हैं। अरे उपासना की चरम सीमा में जिनका उदाहरण दिया गया वो गृहस्थ ही थी, ब्रजगोपी। यथा ब्रजगोपी का नाम, उनके पति थे, पुत्र, परिवार, सब सेवा। इसीलिए बड़े बड़े परमहंस वैरागी उनकी चरण धूलि की वंदना की। क्या? कृष्ण प्रीति, गोपीजन। ये आप लोग जो कह देते हैं हम गृहस्थ हैं, ऐसा ऐसा, कितना कार्य है। अब आपको धान कूटना पड़ता है क्या? चक्की चलानी पड़ती है क्या हाथ की? आपको क्या, ना आपके पास गौशाला है कि आप स्वयं गौओं की सेवा करके दुग्ध, ये सब कार्य गोपीजन करती थी। पूरे घर को लीपना पोतना, सब कार्य करना, पति पुत्र आदि सबकी सेवा, और चित्तवृत्ति भगवान में। और ऐसी स्थिति कि बड़े बड़े परमहंस गोपी चरण वंदन। कौन है त्रिभुवन में जो गोपी चरण वंदना न करता? कौन ऐसा है? ये भ्रम छोड़ दीजिए कि हम गृहस्थ में तो हमें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ने का अधिकार नहीं, या हम चढ़ नहीं सकते। गोपीजन उद्धव जी से कहती है, उद्धव तुम्हारे नयन अधूरे। आए क्या थे? गोपीजनों को पूर्ण करने के लिए, कि हमारे श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्म तत्व हैं, ये गोपीजन नहीं जानती। जाके उपदेश करूंगा, गोपीजन निहाल हो जाएंगे, उनका रोना बंद हो जाएगा, हमारे प्रभु के आंसू बंद हो जाएंगे। बड़े गर्व से आए थे। और जब गोपीजनों से बात की तो गोपीजन उद्धव जी को क्या कहते, आए हो तो जान लो कि तुम अभी अधूरे हो। उनको लगा बृहस्पति शिष्य अधूरा कैसे? गोपीजन के तुम अधूरे हो, तुम हमें उपदेश देने आए हो। सुनो, स्थिति किसे कहते हैं? तुम स्थिति बताना। तुम समझते हो गोपीजनों के हृदय में
हम स्थिति पैदा कर देंगे आत्मज्ञान प्रकट करके। तो उधो तुम्हारे नैन अधूरे, तुम्हारे नैन अधूरे, पहुंची न पावत मोह उर्मा। कैसे जानोगी स्थिति? तुम्हारे नेत्रों की क्षमता ही नहीं कि हमारे उस हृदय देश में प्रवेश करें जिनको तुम परब्रह्म समझाने आए हो। वो हर समय आसक्त चित्त होकर हमारे हृदय रूपी भवन पे खेल रहे हैं। तुम्हारे नेत्र पहुंच पा रहे हैं? पहुंची न पावत मोह उर्मा, जहां बसत श्याम नित रूरे, उधो तुम्हारे नैन अधूरे। तुम समझते होगे कि हम वियोग के आंसू बहा रहे हैं, तो श्री कृष्ण मथुरा में हमारे हैं, नेत्र नहीं तुम्हारे, जो हमारे हृदय मंदिर में खेल रहे हैं। उनको तुमने देखा? छीन नहीं छाड़त उर मंदिर को, समुझ परम निज धाम, लीला करत विचित्र विविध विधि, पूरित प्रेम ललाम। मेरे हृदय रूपी वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते मेरे लालजू। वो विचित्र विचित्र लीला करते रहते हैं। एक क्षण के लिए कभी हमारा वियोग नहीं हुआ प्रीतम श्री कृष्ण से। उद्धव जी से कह रहे हैं, जहां मेरे प्रीतम लीला कर रहे हैं वहां तुम्हारी क्या बात है? ब्रह्मा का भी प्रवेश नहीं है, ब्रह्मा की भी दृष्टि वहां नहीं जा सकती। तहां न प्रवेश करन पावत को, विधि हर सुर सिर मोर, सुख दुख भुक्ति मुक्ति नहीं ज्ञाना ज्ञान, रहत ते ही ठोर। उद्धव हमारी हृदय की स्थिति जहां है वहां तुम्हारी क्या बात है कि प्रवेश कर जाओ ब्रह्मा जी की, और यहां तक कि भगवान शंकर की भी। और देवता फिर क्या? ना सुख की, ना दुख की, ना भोग की, ना मोक्ष की, ना ज्ञान की, ना अज्ञान की किसी की ताकत नहीं। वहां प्रवेश कर जाए जहां मेरे लाल जो मेरे हृदय मंदिर में खेल रहे हैं, हृदय वृंदावन में खेल रहे हैं। आप कहोगे महादेव जी, तो महादेव जी गोपी वेश धारण करके कुछ समय के लिए रास भर में प्रवेश हुए, अन्य लीला विलास में नहीं। जहां गोपी वृंदावन एक बार आया है वर्णन कि महादेव जी गोपीश्वर होकर वहां रास में, लेकिन विलास में यहां तो निरंतर रस विलास नहीं। गोपीजन कह रहे कि विधि माने ब्रह्मा, हर माने महादेव, सुर सिरमौर अर्थात देवराज इंद्र या बड़े बड़े लोकपाल, और ना किसी लोक परलोक के सुख का प्रवेश है, ना दुख का प्रवेश है, ना भुक्ति का अर्थात भोगासक्ति का प्रयोग, और ना मुक्ति का प्रवेश है, ना ज्ञान का प्रवेश है, ना ज्ञान का प्रवेश। ये गोपी हृदय, इसीलिए यथा ब्रज गोपी का नाम। एक अनन्य श्याम सुंदर को यह नित लीला धाम, ये दिव्य देश तहां बसे निरंतर, नित्य उनके संग अभिराम। ये जो मेरा हृदय देश है इसमें नित्य निरंतर श्याम सुंदर लीला परायण है। ये दिव्य देश है, तुम्हारे नेत्र नहीं पहुंचेंगे। और नित्य मैं अपने प्रीतम के संग ही खेलती रहती हूं। शोभा समुद्र अभिराम प्रीतम उन्हीं के संग। ऊधो यद्यपि सखा तुम उनके, रहो निरंतर संग, पर अंतरंग पहुंचे नहीं हरि जहां, क्रीड़त प्रेम अभंग। तुम भगवान के साथ रहते हो, उनके नित्य सखा हो, पर जहां अभंग प्रेम की रसमयी क्रीड़ा हो रही है, अभी वहां तुम्हारा प्रवेश नहीं। आए थे समझाने गुरु बनकर, वो बन गए शिष्य गोपीजनों की। उधो यद्यपि सखा तुम हो, निरंतर उनके पास रहते हो, पर अंतरंग अभंग प्रेम की क्रीड़ा में तुम्हारा प्रवेश भी नहीं। अभी प्रेम विद्यालय के तुम प्रवेश वाले बालक भी नहीं हो, काका गागा भी नहीं आता। हाँ, ज्ञान आए हो तो यहाँ तो ज्ञान अज्ञान दुख सुख भोग मोक्ष, ब्रह्मा भगवान शिव बड़े बड़े देवता, उनका भी प्रवेश नहीं जहां हमारे लालजू खेल रहे हैं, गोपीजन कह रहे हैं। और हमारा नित्य विहार रस तो तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। बहुत ही एकांतिक रस, नवनिवृत्त निकुंज प्यारी जू का महल। हां, यदि तुम देख पाओ मेरे हृदय भवन को तो तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाए। उद्धव जी भ्रम नष्ट करने आए थे गोपीजनों का।
और गोपीजनों ने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म तुम्हें है। जो कहूं हरि को रंग भवन, मम हृदय देखी तुम पावो, तो तुम रस मद माते हुए सब जोग ज्ञान बिसराओ। उदो, यदि कहीं तुम मेरे हरि का, मेरे प्रीतम का रंग महल देख पाओ तो तुम रस मद माते हो जाओगे, और तुम्हारा ज्ञान का जो भाव है, योग सिखाने आए हो, ये सब बह जाएगा, बिसर जाएगा। तभी उद्धव जी ने मांगा कि मुझे ब्रज रज पड़े, इसलिए कोई गुल्म लता औषधि बना दो। ये आप कहते हैं गृहस्थ हैं हम, तो हम कैसे, गोपीजन कैसे रह रहे हैं? कोई वेश परिवर्तन, कोई क्रिया परिवर्तन नहीं, हर समय चिंतन श्री कृष्ण का। अगर हम वेश भी बना लिया, चिंतन विषय का हो रहा है, तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी? क्या दुर्गति नहीं हो जाएगी? पक्का दुर्गति हो जाएगी। हरे शिष्य धन शोकन हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। औरों की तो बात जाने दो, उन गुरु पद पर बैठे हुए जनों के लिए गोस्वामी जी कहे, अंध बधिर कर लेखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देख। शिष्य सुन नहीं रहा गुरु की, गुरु देख नहीं रहा कि शिष्य क्या कर रहा है। बोले फिर दोनों की गति बिगड़ जाती है। ऐसा नहीं कि आप वेश धारण किए आपका तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप गृहस्थ वेश में आपका चिंतन भगवदाकार है तो आप जगत पावन करने वाले महात्मा हैं। चिंतन, गोपीजन सब कार्य करते हुए चिंतन। कभी कभी ऐसी तन्मयता हो जाती थी कि क्रिया का बोध ही नहीं रहता था। क्रिया हो रही स्वाभाविक, दही बेचने जा रहे हैं, ये क्रिया है, उसका बोध ही नहीं कि मैं दही बेचने जा रहे। बुला रहे हैं कि कोई दही ले ले, भाव तो क्रिया का ऐसा आना चाहिए, पर वो बोल रहे हैं कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले। क्यों? मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। तभी इन परमहंसों की पूज्या गोपीजनों के समान कोई भक्त नहीं कहा गया, कोई प्रेमी नहीं। और ज्ञान, परम ज्ञान है गोपीजनों को। गोपी गीत में पढ़ के देखो, नखल गोपिका, कई ऐसे श्लोक हैं जिनमें गोपीजनों को बोध है कि सर्वतंत्र आत्मा में विराजमान मेरे श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। उद्धव, वही प्रीति अनन्य मानी जाती है जिसमें किसी और की शुद्धि न रह जाए। उपदेश कर आए थे, उपदेश देने, सुन रहे उपदेश। उद्धव सोई प्रीति अनन्य, सोई जन्म सफल, जेहि कबहू आवत नहीं सुधि अन्य। या दुर्दशा है, अन्य सुधि के सिवा और कोई सुधि ही नहीं रह गई। अन्य सुधि शरीर की याद, शरीर की क्रियाकलाप, शरीर के भोगों की, इसी में फंसा हुआ है। हम अपने को कहते हैं हम अमुक हैं, अमुक हैं। देखो, ईमानदारी जब देखी जाएगी तो वही जैसे मौसम कौन कुटिल खलकामी, अपने आप दैन्यता आ जाएगी। ईमानदारी से देखो, वही अनन्य भक्त है जिसकी हृदय में प्रभु की शुद्धि के सिवा और कोई शुद्धि न रह जाए। जैसे एकादशी स्कंद में कहा, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए जो अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वही महाभागवत है। अपनी दुर्दशा देखी जाए हृदय में, क्या हम इस कसौटी पर हैं? नहीं। व्यर्थ में जी रहे हो। चलो, गृहस्थ धर्म में भूल हो सकती है, लेकिन विरक्त धर्म में कैसे हो सकती है? क्योंकि हमारा तो एक ही कर्तव्य, भजन। 24 घंटे निरंतर भगवदाकार वृत्ति करने के लिए ही तो हम विरक्त हुए हैं। अगर ये चूक हो रही तो इसे बर्दाश्त मत करो, बहुत बड़ी चूक है। ये ऐसी जगह गिरा देगी जो हमारा सर्वनाश, जुड़ जाएगा हमारे जीवन से, सर्वनाश। बालू का बांध है विरक्त का जीवन, बालू का बांध। अगर कहीं से भी छेद हो गया तो पूरा पानी निकल जाएगा वहां से, रोक नहीं सकते। ऐसे ही पूरे जीवन की ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी। बहुत सावधान। अन्य चिंतन ही हमारे लिए पाप है, विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरि। ये कहां चलता है? फिर आप कभी अपने से प्रश्न करो, तुम कौन हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या करने आए हो? क्या तुम्हारा अंदर का चिंतन है? क्या लक्ष्य है? भजन विहीन सेकेंड, धिक्कार हमारे जीवन को। सेकेंड, मिनट तो बात जाने दो। ये अगर अभी अभ्यास नहीं करोगे तो फिर आप ये ना सोचो कि हमें कल्याण होना, ये सब बातें कोने पे रखी हैं। हमें नहीं चाहिए कल्याण, हमें चाहिए हर क्षण अपने प्रभु की मधुर स्मृति। प्रेमी जन अभी क्या सुना, कह रहे हैं, तहां न प्रवेश करन पावत को विधि, हर सुर सिर मोर, सुख दुख भुक्ति मुक्ति नहीं ज्ञाना ज्ञान। इनका कहीं प्रवेश ही नहीं है हमारी स्थिति का।
किसके लिए हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों? गृहस्थ में तो उसके बहुत कर्तव्य, भूल हो जाती तो समझ में आता है, नाना कर्म है, नाना विचार, नाना ये चिंता है, वो अभी नहीं पहुंच पा रहा अपने भाव को। लेकिन विरक्त मार्ग में चलने पर यदि भगवत चिंतन नहीं हो रहा, तब तो मानो बहुत बड़ी हानि हो रही। अगर आप गृहस्थ धर्म से वृंदावन धर्म में आ गए, प्रेम मार्ग में, तो आपके लिए लागू है ये बात। एक क्षण के लिए भजन कैसे छूट सकता है? हमारे तो बार बार प्रश्न आता है, कैसे भजन कैसे छूट सकता है? हर समय आप आए किस लिए हो? आपका उद्देश्य क्या है? आप क्या कर रहे हो? क्या करना चाहिए? ये प्रश्न कभी एकांत में अपने हृदय में करो, तो आप में अध्यात्म शक्ति जागृत होने लगेगी। ये प्रमाद, ये ठीक नहीं, ये भजन में अंतर आए ठीक नहीं है, ये बहुत धोखा है, आपके जीवन का धोखा है, आपको जबरदस्ती भोगों में फंसा देगा, अपने आप में अपने आप से नष्ट करवा देगा। मान लीजिए बात, समय नहीं, समय नहीं, इसको जरा सा छोड़ो तो भाग जाता है विषयों में। हम छोड़ेंगे क्यों? हम तो जैसे बलवान दुश्मन जो हमें बहुत पीटता रहा है, अब एक बार कृपा शक्ति के द्वारा हमें इसके ऊपर गर्दन दबाने का अवसर मिला है, चढ़ बैठे, आप नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उठा तो बहुत बुरी तरह पछाड़ेगा, मारेगा, कितने जन्म तक पीड़ा नहीं मिटेगी, पक्का समझ लो। दब गया है दुश्मन, जो हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मारते रहे इस मन का सहयोग लेके, गुरु कृपा से आज दब गया है। महाबली नाम हमें मिल गया है, सच्ची मान लो। आप जब तक निर्विकारता नहीं, जब तक स्वयं भजन का स्फुरण नहीं, तब तक चैन मत लो। फिर देखना आगे भजन करना नहीं पड़ता, केवल स्वाद लिया जाता है। चल रहा है, सुन रहे, देख रहे, डूब रहे, समय बर्बाद मत करो। सोई जन्म सफल जेहि कबहू आवत नहीं सुधि अन्य, वही जीवन सार्थक हो गया, अब अन्य स्मरण ही नहीं रह गया। यहां प्रभु का स्मरण नहीं, अन्य सब स्मरण बना हुआ है। राग द्वेष की धरा में जी रहा है उपासक। नहीं नहीं, ये तो संसारी पुरुष का लक्षण, राग द्वेष की धरा नहीं, बहुत सावधान। हमरे प्राणनाथ मनमोहन, हम सो उनकी प्रीति, तुमका जानो या रहस्य को, ये निपट अटपटी रीति। उधो हमारे प्राणों के नाथ तो श्याम सुंदर हैं, बस एक प्रीति हमारी उन्हीं के चरणों में, स्थिति वर्णन कर रहे हैं। तुम क्या जानो, ये प्रेम की अटपटी रीति है, ये बड़ा रहस्य है। इसलिए बोरी सखी कहती है, ना काहू सुबोली बो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। तो तुम्हें किशोरी जी नहीं दिखाई दे रही, तो राधा नाम तो दिखाई दे रहा है, इसी में भरा हुआ है पूरा नित्य विहार। विश्वास कर लो, इसी राधा नाम में पूरा का पूरा वृंदावन का नित्य वैभव और अध्यात्म की सबसे बड़ी ऊंचाई, प्रेम, सब कुछ समाया हुआ। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, आप राधा नाम को देखिए, जियत निहार निहार, और जिह्वा से उच्चारण कीजिए। फिर हमें बताना लोक परलोक की सारी चाहें और जिनको तुम जानते भी नहीं हो, वो अध्यात्म शक्तियां आप में जागृत हो जाएंगी। पर हमें तो फुर्सत नहीं है विषय चिंतन से, संसारिक चिंतन से, देह सुख से, कैसे राधा नाम में हम प्रीति करें? हे उद्धव, तुम क्या जानते हो इस रहस्य को? ये प्रेम का मार्ग बड़ा अटपटा है। बिरह बिकल ये देह दूबरी, दीखत गत लावण्य, सुधानंद सागर ही लहरत, विकसित नित तारुण्य। ये तुम बाहर से देख रहे हो कि विरह, विकलता, शरीर कृष्ण हो गया है, चेहरे की लावण्य हट गया है, पर तुम ये नहीं देख पा रहे कि जहां मेरा नित्य तारुण्य बढ़ रहा है, आहा, मेरा नव किशोरी रूप तुम नहीं देख पा रहे हो, जो विकसित हुआ है किससे? प्राणनाथ मनमोहन की प्रीति से, जिसमें निरंतर सुधानंद लहराता रहता है, जिसमें निरंतर मिलन है, वो तुम नहीं देख पा रहे उद्धव। कहा तिहारो जोग ज्ञान सीकर, अति तुच्छ नगण्य, कहा तुल सौंदर्य सुधारस, बारिद सुमधुर धन्य। उधर तुम्हारा ज्ञान हमारे प्रेम समुद्र के आगे एक सीकर है। सीकर कहते हैं, बूंद लेके ऐसे पटको, उनमें जो कण निकलते हैं उनसे सीकर कहते हैं। ये गुरु गोपी हैं। क्या के तुम्हारा जो ज्ञान विज्ञान है वो हमारे प्रेम समुद्र के आगे एक सीकर है। कहां तिहारो जोग ज्ञान सीकर, अति तुच्छ नगण्य।
कि कोई हमारे यहां गणना नहीं। ब्रजगोपी कह रहे इसकी कोई गणना नहीं तुम्हारे ज्ञान की। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तुम अपना ज्ञान रखो। ये अतुल सौंदर्य, ये प्रेम सुधारस बारिध समुद्र, ये सुमधुर धन्य कर दिया हमको, धन्य कर दिया। तुम्हारे ज्ञान की अब जरूरत नहीं। निरंतर भगवत स्मृति हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य है। बीत गया जो श्वास, जो समय, वो दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। ये इतना तो पश्चाताप होना ही चाहिए उपासक होके कि जो मिनट भगवत विमुखता में गया, धिक्कार है हमारी बुद्धि को, अब वो दोबारा तो आने वाला नहीं। बाबा इस पर बहुत जोर देते थे, राधा बाबा। वो अपने जैसे अगर कुछ मिनट ही त्रुटि हुई सेवा में, बाबा कहते थे अब ये मिनट हम कहां से लाएं, जो खो दिए गए वो कहां से लाएं। अब हमारे जीवन के इतने मिनट तो तुमने खो दिए, जो हम आकर के करते। अब वो हम ऐसा सावधान साधक, भाई जी महाराज पूज्य बाबा, इनकी जो सानिध्य में साधक बिल्कुल सावधान। हाँ, समय का महत्व इतना, नाम का महत्व इतना कि प्रभु एक तरफ, नाम एक तरफ। समय हमारा भगवान है, उसको हमें परम पवित्र सार्थक करना है। वो होगा नाम, भगवत सेवा, भगवत लीला गुण श्रवण। इस अमूल्यता को भूल करके अनर्थ को तुम अर्थ मान रहे हो। हमें लगता है मूर्खता भी मिटी नहीं, क्योंकि तुम मिले हुए परम समय को व्यर्थ के कार्यों में खो रहे हो। ऐसे कर्म कर रहे हो जिनका परिणाम समय नष्ट हुआ, जीवन नष्ट हुआ, और आगे जीवन नष्ट करने वाला जीवन मिलेगा। कुछ नहीं कर सकते जब आप नाली के कीड़ा बनेंगे, जब आप पशु बनेंगे, कुछ नहीं कर सकते, परवश रहोगे। अभी आप भजन करके स्वतंत्र हो सकते हो, माया मुक्त हो सकते हो। बड़ी दुर्दशा है। ये सुअवसर मिला है आपको, जन्म जन्म तक इसकी हानि की पूर्ति नहीं कर पाओगे। मानव देह में यदि भजन नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं की। मान लीजिए जब भजन नहीं होता तो पाप निश्चित होता है, पाप का फल नरक यंत्रणा, फिर अन्य तिर्यक योनियों में जन्म होता है, फिर बाद में रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अभी संभाल लो, चेत जाओ, जीवन का प्रत्येक क्षण केवल नाम जप करते हुए कर्म करो। भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, शरीर, मन और वाणी। अगर इनको तुमने जगत में ही केवल भगवत विमुख होकर लगा दिया तो दुर्गति, और जगत में लगाए हुए भगवान का स्मरण किया तो सदगति। सीधी बात है। इन तीनों के द्वारा अच्छे बुरे कर्म होते हैं या भागवतिक कर्म होते हैं। तुम सत्संग प्राप्त कर रहे हो, अहो भाग्य है। तो शरीर से, मन से, वाणी से बुरे चिंतन, बुरे कर्म, बुरी बातें दूर हो जानी चाहिए। एकमात्र परम पुण्य भगवान नाम स्मरण, इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। एक आदमी पूरे भारत के तीर्थों का अवगाहन करे और एक बैठ करके नाम जप करे तो उसकी 16वें अंश के बराबर भी उसके पुण्य नहीं होंगे, नाम जापक के जो होंगे। एक बहुत यज्ञ करे, एक जप यज्ञ करे तो बहुत यज्ञ उसकी बराबरी नहीं कर सकती। कोई भी कार्य नाम के बराबर नहीं है। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अतएव शरीर को भगवत सेवा में, मन को भगवत चिंतन में और वाणी को भगवत नाम कीर्तन में, भगवत कथा कीर्तन में निश्चित मनन होने लगेगा प्रभु का, और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। अब ये जन्म नहीं जाना चाहिए, इसलिए जो बने सो बने। हुए भगवान का स्मरण किया तो सदगति, सीधी बात है। इन तीनों के द्वारा अच्छे बुरे कर्म होते हैं या भागवतिक कर्म होते हैं। तुम सत्संग प्राप्त कर रहे हो, अहो भाग्य है। तो शरीर से, मन से, वाणी से बुरे चिंतन, बुरे कर्म, बुरी बातें दूर हो जानी चाहिए। एकमात्र परम पुण्य भगवान नाम स्मरण, इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। एक आदमी पूरे भारत के तीर्थों का अवगाहन करे और एक बैठ करके नाम जप करे तो उसकी 16वें अंश के बराबर भी उसके पुण्य नहीं होंगे, नाम जापक के जो होंगे। एक बहुत यज्ञ करे, एक जप यज्ञ करे तो बहुत यज्ञ उसकी बराबरी नहीं कर सकती। कोई भी कार्य नाम के बराबर नहीं है। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अतएव शरीर को भगवत सेवा में, मन को भगवत चिंतन में और वाणी को भगवत नाम कीर्तन में, भगवत कथा कीर्तन में निश्चित मनन होने लगेगा प्रभु का, और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।
अब ये जन्म नहीं जाना चाहिए, इसलिए जो बने सो बने, नहीं तो नाम न छोड़ना। नाम पकड़ लिया तो सब। हम जब पूछते हैं और ये उत्तर मिलता है कि नहीं चल रहा, तो बहुत दुख होता है। भाई ये सब सेवाओं का फल है आंतरिक चिंतन बनना। आप लोग सावधान क्यों नहीं? सावधान जैसे बहुत कीमती वस्तु हमारे पास हो तो हम थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं, है ना? ऐसी अमूल्य है भगवान नाम, जो प्रभु को खरीद सकता है, खरीद सकता है। और यही जीवन हमें मिला है केवल जपने के लिए। हम पशु जीवन में नहीं जप पाएंगे। हम जड़ भरत जी जैसी स्थिति नहीं है कि हिरण के शरीर में भी सब हरी घास का भी त्याग करके सूखे पर्ण पाकर, पत्ते पाकर और नाम जप करते हुए गंडकी नदी में खड़े हैं। इतनी ऊंची स्थिति के महापुरुष चूक हो गई तो हिरण बन गए, पर हिरण के शरीर में भजन कर ले गए। अपनी सामर्थ्य मनुष्य शरीर में तो भजन नहीं कर पा रहे, और अन्य योनियों में क्या तो सबसे प्रार्थना है, जो बने सो बने, और ना बने तो राधा 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 राधा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ मान लो, ये मत देखो कहां लिखा है कहां नहीं लिखा है। हम छाती की बात कहते हैं, और जितना लिखा पड़ा है वो रस ग्रंथ है। तुम्हारी दृष्टि वहां पहुंची ही नहीं। तुम तो केवल राज वैभव देख रहे हो भगवान का। जैसे उद्धव जी कह रहे तुम्हारे नयन अधूरे, गोपीजन नहीं कह रहे उद्धव तुम्हारे नयन अधूरे, तो हम कह रहे हैं यदि राधा नाम में प्रीति नहीं, राधा नाम का परिचय नहीं, तो तुम्हारो ज्ञान अधूरो। प्रेम के बिना क्या? प्रेम सांद्र आनंद घन प्रेम मूर्ति। आओ प्रेम ग्रंथों का अवलोकन करो पास बैठकर। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कुछ समझ सके ना। राधा नाम तुम लो, तुम्हारी दुर्गति वाले जितने आचरण हो सब हम भोगेंगे, चिंता मत करो। विश्वास तो करो तुम। हम किसी बल से युक्त होकर बोल रहे हैं, ऐसे तुम्हें कोई फंसाने के लिए नहीं बोल रहे। क्या दे दोगे? क्या दे दोगे? हमारी स्वामिनी के पास जो वैभव है ना, किसी यहाँ क्या लोकपाल के पास, ब्रह्मा के पास, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जहां मोर मुकुट रखते हैं, उन चरणों की ठसक है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, ये वो राधा पद हैं जहां परम पद झुकता है। परम पद है लाल जी, उन्हीं के। तुम्हें ऐसा हो ना, तुम राधा 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 वृंदावन में बैठे कह रहे, अगर तुम्हें दुर्गति होगी तो दुर्गति मेरे को, तुम्हें नहीं होगी। बस तुम राधा राधा। दवाई है यार, किस संप्रदाय की है दवाई पूछते हो क्या? दवा को पूछते हो किस जाति की, किस कुल की, कहां कैसे लिया और खाया? बस तुम दवा मानकर भव रोग की अचूक औषधि राधा राधा राधा। ये यहां की बात कह रहा हूं, जो कुछ पंक्तियां निकली थी यहां की थी। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है। देखा है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है। राधा नाम सबका पूज्य है। क्यों? सब हरि का पूजन करते हो, हरि राधा नाम का। यह नामांकित मंत्र जापन परा प्रीत्या स्वयं माधवा। राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें। राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। पूरा का पूरा ये चिंतन करी हुई बात, ये श्री आचार्य चरण प्रताप से देखती हुई बात कह रहा हूं। ये कोई तुकबंदियां नहीं, देखी हुई बात, अनुभव की बात, जीवन की बात कर। ये करता है राधा नाम हमारा, यही हमारा विधाता है। हमारे भाग्य को पलट करके, भाग्य में लिखी थी दुर्गति, उसको पलट करके जो सदगति कहते हैं उससे भी परे प्रेम रस प्रदान किया, निकुंज रस की तरफ बढ़ाया। स्वामिनी जी की चरणों की ठसक ला। एक कर्ता विधाता है और ये पालनहार है, आप देख रहे हो। राधा नाम हमारा हमें अंत में जहां पहुंचना मुश्किल है वहां पहुंचाएगा, विश्वास कर लो। अपार बल है राधा नाम में, अपार। सब भाई जी महाराज बोलते हैं कि लालजू महाराज से बात हुई भाई जी महाराज की, तो उन्होंने कहा कि ये राधा नाम ऐसा है कि कोई सुना के मुझे खरीद सकता है। राधा नाम मेरा निश्चित मूल्य है, भाई जी महाराज ने अपने पद में लिखा है। और राधा बाबा तो सर्वस्व त्याग करके परमार्थ और व्यवहार का भी राधा 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 राधा। अब खुला वर्षा हो रही है, तुम छाता लगाए घूमो तो तुम्हारी बात। अहंकार का छाता लगाए घूमो तो बरसाने वाली की वर्षा में कैसे भींज पाओगे? और नहीं तो बात मान लो तो सहज शब्द लिखा है, बरसंत में वो सहजा अद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत महाप्रेम सुख प्रदान करने वाली हमारी बरसाने वाली लाडली जू। और उनका ये नाम राधा उनसे भी समर्थ है। महाप्रेम रस छुपा हुआ है। जब प्रेम प्राप्त हो गया तो और सिद्धियां और वैभव की बात ही क्या। इसलिए राधा राधा जो भी कार्य करो, राधा राधा, इसी से परम सुख, परम लाभ, परम सिद्धि और भगवत प्राप्ति। संख्या नहीं बता रहे, जितना बने तुम उतना जप करो,
प्रमाद मत करो, यही तुम्हें गलत आचरणों से बचा लेगा, यही तुम्हें दुर्गति से बचा लेगा, विश्वास करो। इसके लिए हमने कह दिया कि तुम राधा जपो और परिणाम में तुम चिंता मत करो। वो हम किनके बल पर कहते हैं? अपने आराध्य देव के बल पर, अपने आचार्य के बल पर कहते हैं तुम जपो राधा नाम, कि इसे ना देखो कि किस राधा ये कोई, अरे श्री जी लालजू की ओर, लालजू ही तो सब अनंत ब्रह्मांडों में फैले, तो हम सब श्री जी लालजू के ही तो है ना, इसलिए राधा 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 राधा। तो कृष्ण का जो रूप आपने वेदों में पुराणों में नहीं देखा, वो रूप यहाँ निकुंज में है। वो रूप नहीं, किसी के ध्यान में आने वाला नहीं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं, वो राधा नाम तुम्हें दिखाई देगा। खरीद लोगे लालजू महाराज को, बिल्कुल। अब कैसे तुम्हें क्या करें, बस यही लगता है कैसे तुम्हें समझ में आ जाए राधा राधा। ये कोई तुम राधा राधा जपोगे, मंगल तुम्हारा होगा, पर मंगल के लिए परम मंगल ही राधा नाम है। अब यही लगता है एक बार तुम समझ जाओ, केवल जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला जपो, जितना जप पाओ, जो तुम्हें साधना बनती बनाओ, राधा 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 राधा, जैसे जैसे राधा राधा रटोगे वैसे वैसे मुरली में राधा नाम गाते हुए अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ये सौंदर्य माधुर्य निधि झलकने लगेंगे, झलकने लगेंगे। ओ हृदय की बात, जैसे उद्धव जी से कहते तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही इसलिए तुम नहीं देख पा रहे हो, वो जब दृष्टि आएगी तो तुम अपने हृदय में देख लोगे राधा नाम का क्या प्रभाव है। श्री राधा वल्लभ लाल की।